टूरिज्म को लेकर भी लोगों के मन में बहुत कुछ उठता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो है, इसके आगे भी बाकी रियायतें जब तक दी जाएंगी उसके बाद ही होगा कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य, आपके पूरे राज्य में बहुत सारे हिस्से ऐसे आते हैं जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उस सेक्टर को आप कैसे रिवाइव करने का सोच रहे हैं? खासकर आगरा जैसा हो गया, वाराणसी, इन सब जगहों पर कैसे जिंदगी सामान्य होगी योगी जी? देखिए, अभी पहले चरण में तो हमारी पूरी प्राथमिकता है कि हर हाल में हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकें। हमारे सामने आज चैलेंज है, पहले रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इन तीनों में जो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जनपद आए हैं, वहां पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार कार्रवाई करते हुए ग्रीन जोन में किन्हें हम छूट देंगे, ऑरेंज जोन में किन्हें देना है और रेड जोन में क्या क्या बंदिशें रहेंगी, इन सब पर पहली प्राथमिकता हमारी है। एक बार हम लोग कोरोना चेन को पूरी तरह रोकने में सफल हो जाते हैं, हर एक जनपद में हो जाते हैं, तो बाकी अन्य व्यवस्थाओं को पटरी में लाने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारी चीजें अपने आप पटरी में एक एक करके आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन तात्कालिक परिस्थिति में हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ा करके कार्य करने के पक्षधर हैं और चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को कि कोरोना के संक्रमण की चेन को भी रोकना है, लेकिन साथ साथ सामान्य जनजीवन को भी पटरी पर फेज वाइज हम लाएंगे। पहले ग्रीन जोन में, फिर ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने की कार्रवाई करना, फिर वहां पे व्यवस्था को सामान्य पटरी में लाना, फिर रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदलना, ऑरेंज जोन के बाद फिर ग्रीन जोन में ला करके व्यवस्था को सामान्य पटरी पे लाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और हमें जिस दिन एक एक करके इसमें सफलता मिलेगी, हम उसके अनुरूप सामान्य जनजीवन को पटरी में लाने में हमें कहीं कोई देर नहीं लगेगी। सारी चीजें अपने आप ही एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो योगी जी, आपने तीनों जोन्स की बात की है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था को भी हम उसी चरणबद्ध तरीके से समझना चाहें यहां पर, उसमें आपकी प्राथमिकता सबसे पहली क्या होने वाली है? देखिए, हमारे यहां स्वाभाविक रूप से कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये अपने आप में एक चैलेंज है, और ये चैलेंज हमारे लिए इसलिए भी है, मैं अगर आपको राजस्व की ही बात बताऊं, हम लोगों ने कल ही 1 मई को अपने 16 लाख कर्मचारियों का वेतन रिलीज किया और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन की राशि को भी कल हम लोगों ने रिलीज किया। लेकिन अगर हम देखेंगे राजस्व के मामले में देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग जो 17-18 हजार करोड़ रुपए का राजस्व आता था, इस महीने केवल 1,000 करोड़ का राजस्व ही हमें प्राप्त हो पाया है। हमारे सामने एक चैलेंज है, लेकिन इस सब के बावजूद हमें अपने नागरिकों की जान की रक्षा करनी है, यह महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इन कार्रवाई को फेज वाइज लिया है कि किन उद्योगों को हम पहले, हमने जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कोरोना का कोई भी मामला नहीं है, वहां के सामान्य जनजीवन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हम लोगों ने सब्जी की दुकानों को, खाद्यान्न की दुकानों को, किराना से जुड़े हुए दुकानों को, दवा की दुकानों को, इसको हम पहले चरण में छूट दे चुके हैं हॉटस्पॉट के बाहर। दूसरे चरण में हम लोगों ने उन क्षेत्रों में जो घर निर्माण को लेकर के या बड़े बड़े निर्माण को लेकर के जो कार्य होते हैं, सीमेंट है, छड़ है, बालू गिट्टी का है या अन्य इस प्रकार के जो निर्माण के कार्य हैं, इनसे जुड़े हुए उद्यम को हम लोगों ने छूट दी है। माइनिंग की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। हमारे यहाँ सभी 12,000 से अधिक ईंट के भट्टे संचालित हो चुके हैं। हमारे यहाँ चीनी मिलें संचालित हुई हैं। हमने अपने यहाँ एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यम जितने भी हैं, जो अगर हॉटस्पॉट के बाहर हैं, तो इसमें कम जगह पर ज्यादा संख्या में
एक उत्पादन भी करती हैं, कार्य भी करती हैं, और ज्यादा लोग अपने अपने घरों में रह करके इस कार्य को कर सकते हैं। तो उस पर हमने फोकस किया है। 90 लाख से अधिक हमारे पास एमएसएमई की यूनिट हैं। इन्हें भी व्यवस्थित रूप से संचालित करने की एक कार्य योजना हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।